बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस 9th क्लास की मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.1 जो है ना, इसके क्वेश्चन हल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना उनको हल करेंगे। इस वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है ना आसानी के साथ समझ आ जाए। तो हम नए आने वाले स्टूडेंट्स को इस चैनल पे वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसे शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, यानी कि हमने कॉमन फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इसे लागू करते हुए हमने क्या करना है, इन्हें फैक्टराइज करनी है, यानी कि जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनकी तज्ज़ीह मालूम करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6x + 12। जी हाँ, हम इसे लिख सकते हैं 6x + 12। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ना हम 6 नंबर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 6 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि x + 2। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि 6 × x + 2। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 15y² + 20y। हमें गिवन है कि 15y² + 20y। तो यहाँ से हम जो डिजिट कॉमन ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम ले सकते हैं 5y। ठीक है, अब देख सकते हैं भाई यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी y प्रेजेंट है, और जब 5 लें तो इसके हम फैक्टराइज करके 15 पर भी इसकी बारी जाती है और 20 पर भी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3y + 4। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो फैक्टराइज हमने किया है, इसका आंसर है 5y × 3y + 4। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास वह आप देख सकते हैं कि -12x² - 3x में गिवन है कि -12x² - 3x। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम -3 जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं, -3x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम -12x² से -3x कॉमन लें तो यहाँ पर जस्ट जो है ना हमारे पास आएगा 4x और यहाँ पर हमारे पास -1 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है -3x × 4x - 1। फिफ्थ पार्ट की जाने बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है xy - 3x² + 2x। ये हमें गिवन है xy - 3x² + 2x। तो यहाँ से हम जो चीज़ कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हम x कॉमन ले सकते हैं। x क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर y आएगा, ये आएगा -3x, तो यहाँ पर आएगा +2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो यही है कि x × y - 3x + 2। अब हम अपने 6 पार्ट की जाने बढ़ते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है 3a² - 9ab² - 15ab। 3a² - 9ab² - 15ab। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम 3ab जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जब यहाँ से हम 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a आएगा। नेक्स्ट जो है ना यहाँ से हम जब 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3b, और यहाँ से हमारे पास जो है ना आएगा -5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास यही है कि 3ab × a - 3b - 5।
स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। जी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो चलिए इसे के जो है ना फैक्टर बनाते हैं। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए ये +1 है और ये माइनस जो है ना 12 है। तो इसे अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, वो आपको मैं बताता चलूँ कि इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 4x माइनस 3x। जब हम 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 करें तो यहाँ पर जो फैक्टर -12 है तो हमें ये हासिल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम 4 में प्लस यानी -3 करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, 1 यानी कि x, ये x ऊपर जो हमने लिखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो डिजिट था और यहाँ पर जो -12 है इन्हें मल्टीप्लाई करें तो इनका जो आंसर हमारे पास आएगा वो भी -12 आएगा। ठीक है, तो हमने इनके फैक्टर बनाने हैं 4 और 3 के। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम x जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 4। यहाँ से हम -3 जो है ना वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 4 आएगा। क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो वो प्लस की हो जाती है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 4 x माइनस 3। तो ये फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है जो स्टूडेंट्स वो यही है। तो अब हम जो है ना दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। तो इसके हमने इक्वेशन की क्या करनी है, फैक्टराइज करनी है, फैक्टर बनाना है, तजज़ी करनी है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, तो ये 7 जो है ना इसे हमने 5 प्लस 2 लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। ये 5 मल्टीप्लाई 2 ये होगा हमारे पास 10। इन्हें जब हम ऐड करें 5 प्लस 2 को तो ये क्या होता है 7। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, x जो है ना वो कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 5, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी x प्लस 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 हम 10 से जब कॉमन लें तो ये 5 आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके हम फैक्टर बनाएंगे, वो बनेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसका आंसर यही है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो अब हम जो है ना इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। जी हाँ, अब हम इसे हल करेंगे। हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो अब हम जो है ना 6 को, ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसे हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि एक्सपेंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो इसे अब हमने क्यों लिखा है, आप देख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -2 करें तो इसका आंसर 8 आता है, जो कि ये है।
अगर हम -4 प्लस -2 करें तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा -6, जो कि हमें गिवन है ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर 1 और इस 8 को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी 8 आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा x -4, और यहाँ से हम -2 जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x -4 आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसके पेयर बना लेते हैं, यानी कि इसके फैक्टर बना लेते हैं, जो कि हमारे पास फैक्टर बनते हैं 2x -4 x -2। तो इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन जो है वो यही है, ये इसका क्या है जवाब। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है x स्क्वायर -x -56। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, अब हमें गिवन है कि x स्क्वायर -x -56। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से जो है ना इसके पेयर बनाएंगे, x स्क्वायर -8x प्लस 7x -56 मैं आपको बताता चलूँ, -8 है और मल्टीप्लाई जब इसके साथ 7 होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो -56 आएगा। क्या आएगा, -56। अगर हम इन्हें ऐड करें -8 प्लस 7 तो फिर जो है ना ये -1 आएगा, जो कि ऊपर हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पेयर बनेगा वो बनेगा x -8, और यहाँ से हम प्लस 7 जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर बनेगा x -8 बनेगा। ठीक है, तो इसे अब हम लिख सकते हैं x -8 x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की जो फैक्टराइजेशन है, हमें जो फैक्टर मालूम हुए हैं, हासिल हुए हैं, वो ये हैं, और इसका ये आंसर है। तो अब हम इसका जो है ना फिफ्थ पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट जो हमें गिवन है वो है x स्क्वायर -10x -24। इसको हमने फैक्टराइज करना है, इस इक्वेशन को, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसे अब हम किस तरह से हल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमें गिवन है कि x स्क्वायर -10x -24। तो -10 जो है ना इसे हमने -24 डिजिट के बराबर करना है। तो इसे अब हम किस तरह से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे कि -12x, जी हाँ -12x प्लस 2x -24। ठीक है, ये हमने -12 और +2 किस तरह से और क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर हम -12 मल्टीप्लाई +2 करें तो इसका जो आंसर आएगा वो -24 आएगा, जो कि इक्वली है हमें जो गिवन है ये -24। उसके बाद अगर हम इन्हें ऐड करें, ठीक है, -12 + 2, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा -10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास -10 आया। तो अब हम यहाँ ना आगे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से x कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x -12। तो यहाँ से हम +2 जो है ना वो कॉमन लेंगे,
यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर आएगा -12। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। x -12 x + 2। तो ये इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने हल करना है। तो 6 जो क्वेश्चन है वो है y² + 4y - 12। तो इसका मैं हिंट आप लोगों को दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप जो है ना जब 4 के पेयर बनाएंगे तो उसे आपने किस चीज़ के इक्वली रखना है, वो रखना है एक 6 और दूसरा जो है ना -2। ठीक है, तो इनके साथ आप लोगों ने इसे फैक्टराइज करना है। और नेक्स्ट जो है ना आप देख सकते हैं y² + 13y + 36। तो इसका हिंट मैं आपको देता चलूँ। ये हमारे पास 9 और उसके बाद 4, इन 2 डिजिट को आप लोगों ने अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना 2 डिजिट यानी कि अदद 2 और उसके बाद जो है ना 1 को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो इसको आप हल कर सकते हैं, इसके फैक्टराइज बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है उसे हल करेंगे। वो भी जो है ना इसी टॉपिक के ऊपर है कि फैक्टराइज करें। तो इसका जो है ना हम फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें गिवन है कि 2x² + 7x + 3। तो इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइज करनी है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देख सकते हैं 2x² + 7x + 3। ठीक है, तो अब हम जो है ना इस +7 को भी देखना है और ये 2 और ये 3 जो है ना इसे भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो किस तरह से हम इसके पेयर्स बनाएंगे, आप देख सकते हैं 2x²। तो जब हम 2 × 3 करें तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 6 आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 है। तो हमने कोई ऐसे अदद ढूंढने हैं जो कि किस के इक्वल आए, 6 के इक्वल आए। ठीक है, तो 7 के वो फैक्टर हमने बनाने हैं। तो 7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6x + x + 3। आप देख सकते हैं 1 × 6 करें तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 + 6 करें तो ये हमारे पास 7 आएगा, जो कि हमें ऊपर गिवन था 7x। ठीक है, तो इस लिहाज से हमने 7 को जो है ना 6x और +x लिखा है। तो अब हम यहाँ से जो है ना आप देख सकते हैं 2x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x आएगा प्लस जो है ना क्या आएगा, 3। तो यहाँ से हम 1 जो है ना वो कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x + 3। तो अब हम इसके फैक्टर बना रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास आएंगे x + 3, 2x + 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमारे पास यही है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन यही है। तो अब हम इसका सेकंड जो है ना पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है कि 2x² + 11x + 15। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम जो है ना निकालते हैं, इस इक्वेशन की फैक्टराइज करते हैं। 2x² + 11x + 15। तो अब हमने ये 2 और 15 को भी देखना है और यहाँ पर है 11। ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टर बनाए थे 7 के, तो इसी तरह 11 के ऐसे फैक्टर बनाएं जो कि हमारे पास 2 × 15 30, जो कि 30 के इक्वली भी आए और उनको जब ऐड करें तो क्या हमारे पास है 11x है। तो आपके माइंड में होगा
कि अगर हम 6 मल्टीप्लाई 5 कर दें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, हमारे पास 30 आएगा। और अगर हम 6 + 5 करें तो ये हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। तो 11x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2x² + 6x + 5x + 15, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो है ना कॉमन लेंगे 2x, यह हमारे पास x + 3 आएगा, और यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर भी x + 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे x + 3, 2x + 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो जवाब है डियर स्टूडेंट्स, वो यही है। आप लोग इसे देख सकते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो हमें गिवन है वो है हमारे पास 4x² + 13x + 3। तो इसके जो है ना इस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप देख सकते हैं हमें गिवन है 4x² + 13x + 3। जब हम 4 × 3 करें तो ये हमारे पास आएगा 12। तो ये हमारे पास है 13x, ठीक है। तो रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं, जब हम 12 × 1 करें तो ये हमारे पास 12 आएगा, लेकिन अगर हम 12 + 1 करें तो ये हमारे पास 13 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम 13 x जो है ना उसे इस तरह से लिख सकते हैं, 4x² + 12x + x + 3। तो यहाँ से हम जो है ना 4x कॉमन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर x + 3 आएगा, और यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी x + 3 आएगा। तो इस इक्वेशन के जो फैक्टर बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, 4x + 1, और उसके बाद हमारे पास x + 3 जो है ना ये आया है। तो इस इक्वेशन का जो जवाब है वो यही है। तो अब हम इसका फोर्थ जो है ना पार्ट वो करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, वो है 3x² + 5x + 2, ठीक है। तो इसे भी हमने जो है ना 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, ये 6 आएगा। अब हमारे पास है 5x, ठीक है। तो 5x को हमने इस तरह से करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वली किसकी चीज़ क्या है, 6 के इक्वली आए, ठीक है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 3 × 2, 6 आएगा, लेकिन अगर हम 3 + 2 करें तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। तो चलिए इसे हम लिख सकते हैं, 3x² + 3x + 2x + 2। अब हमने यहाँ से भी कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x + 1। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी आएगा x + 1। तो डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के जो फैक्टर बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। आप देख सकते हैं कि x + 1, 3x + 2। तो इस इक्वेशन के जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो यही है। तो इसके अगले पार्ट करते हैं अब हम। डियर स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो इसका मैं हिंट आपको बता देता हूँ, ये 3 6 है, तो 3 × 6 करेंगे, ये आएगा 18। तो अब हमने 11 को मद्देनज़र रखते हुए इसके जो है ना पेयर्स बनाने हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। आप लोगों ने -9
और -2 को यूटिलाइज़ करना है। तो इन नंबर्स को आप यूटिलाइज़ करके इस्तेमाल करके जो है ना इसके आसानी के साथ फैक्टराइज़ कर सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, इसे भी आप लोगों ने खुद हल करना है, ठीक है। तो इसका मैं हिंट आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये 2 है और ये 2 है। जब 2 × 2 करें तो इसका आंसर 4 आएगा। तो ये हमारे पास -5 है। तो इसे जो है ना आप लोगों ने किस तरह से -4 और -1 अदाद को यूटिलाइज़ करना है, तो इसके भी आप आसानी के साथ जो है फैक्टर बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी आप लोगों ने खुद हल करना है। तो इसके डिजिट्स जो हैं, ये जो आदाद हैं 4 और 6, 4 × 6 करें तो ये 24 आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने -11 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो कि 24 आएँ, तो वो आपके पास जो है ना -8 होगा और दूसरा जो है ना -3 होगा। तो इसे भी आप लोगों ने इस्तेमाल करके इसकी क्या करनी है, फैक्टराइज़ करनी है। तो मुझे कमेंट में इनके आंसर्स ज़रूर बताने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट 8 जो है उसे हल करते हैं। वो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो 8th पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है कि 6 + 7x - 3x स्क्वायर, यानी कि जो हमें गिवन है वो है 6 + 7x - 3x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम पहले क्वेश्चन हल किए हैं, आप लोगों ने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 6 × -3, तो ये आएगा -18, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 7x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसके ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो कि हमारे पास +7x आए, ठीक है। तो इसे अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। 6 + 9x - 2x - 3x स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये हमारे पास -18 आया था, अगर हम 9 × -2 करें तो इसका आंसर भी हमारे पास -18 आएगा। लेकिन अगर हम 9 + -2 करें तो इसका आंसर हमारे पास +7 आएगा, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से भी कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ना कौन सा अदद जो है ना हम कॉमन ले सकते हैं, वो है 3, ठीक है। कौन सा अदद? 3 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 + 3x, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हम -x जो है ना वो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 प्लस का और प्लस का आएगा 3x, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, जो कि हैं हमारे पास 2 + 3x और उसके बाद है 3 - x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फैक्टराइज है, जो फैक्टर हैं वो हमारे पास ये हैं कि 2 + 3x और दूसरा है 3 - x। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं मैथ की अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।